आज हम क्वालिटीज ऑफ मनी पे डिस्कस करने वाले हैं। हर एक पॉइंट का मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक 1 to 5 फॉर्मूला है, वो भी बताऊंगा क्या होता है, कैसे होता है, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। नाउ सबसे पहले जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। नाउ तुम एक दुकान में जाते हो, तुम एक मैगी खरीदते हो, बड़ा पैकेट, तुम उसको देते हो 100 रुपया, वो बोलता है नोट नहीं लूंगा। तुमको पता है वो अरेस्ट हो सकता है, FIR दर्ज हो सकता है उस पर। नोट फटी भी नहीं है, अच्छी नोट है, तो कोई भी इंडिया में मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जनरली एक्सेप्टेबल है। RBI ने स्टैम्प किया है कि ये नोट इंडिया में कोई भी स्वीकारेगा। हाँ, उसमें कुछ फटा हुआ है तो वो बोल सकता है भाई दूसरा दो, लेकिन कोई भी इंडिया में मना नहीं कर सकता। एज अ पेमेंट, एज अ रिसीट, वो कंपलसरी है। सो पहला क्वालिटी क्या है? कोई भी जनरल एक्सेप्टेबल नहीं है। बट इसमें एक एक्सेप्शन हुआ था। डिमोनेटाइजेशन के बाद में 500 और 2000 के नोट गवर्नमेंट ने, 1000 के नोट बंद करवा दिए थे। तो उस समय ये क्वालिटी उसका खत्म कर दिया था गवर्नमेंट ने। दूसरा, डिविजिबिलिटी। मैंने क्या बताया था? 1 to 5 का फॉर्मूला। मेरे पेरेंट्स, मतलब तुम सोचो 1960s की बात है, 50s और 60s की बात है। उस समय 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा डिविजिबल। फिर मेरे टाइम में 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा चलता था। तुम्हारे टाइम में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 पैसा, 50 रुपया। अच्छा, एक खासियत है, ये 1 to 5 फॉर्मूले में इंडिया में 200 रुपया था ही नहीं, 100, 500। फिर गवर्नमेंट को लगा कि चाहिए, तो RBI ने 200 का नोट लाया, तो भी 100, 200, 500 है। सब कंट्रीज ये 1 to 5 फॉर्मूला फॉलो करता है। लेकिन इंडिया में 500 के नोट के आगे करेंसी नहीं है। 2000 का था, 1000 का था, तो RBI ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था 5000 का इसके लिए, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया था, क्योंकि डुप्लीकेट बन गए तो देश को हानि पहुंचती है। और एक जोक की बात है, अमेरिका में भी हाईएस्ट डॉलर कितने का रकम का है? $1000। उनका भी 2000 $5000 का नोट नहीं है। मैक्स उनका करेंसी कितने का है? 1000। लेकिन उनके पास भी तुमको 1 to 5 मिल जाएगा। सब देश ये 1 to 5 फॉलो करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी। तीसरा, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है कि एक नोट जब छपता है प्रिंटिंग प्रेस में, यहाँ पे नासिक में आई थिंक स्टैम्प बनते हैं, और इंडिया में 1-2 जगह है, तुमको पता नहीं है, अंदर ट्रेन का एक स्टेशन है, वहां पे नोट्स जाते हैं और फिर वो नंबर कहीं और होते हैं। मतलब वहां के 500 के तुमको थप्पियां मिलेंगे। वहां पे कोई इंसान अंदर नहीं जा सकता। मैं काम करता हूँ, मेरा फैमिली मेंबर नहीं जा सकता, सिर्फ आई थिंक एक दिन जा सकता है, मेरे रिटायरमेंट के दिन। नासिक सिक्योरिटी प्रेस के अंदर 500 सिक्योरिटी गार्ड्स है। उस सिक्योरिटी प्रेस के अंदर कितने? 500 सिक्योरिटी गार्ड। सोचो कितना स्ट्रिक्ट है। तेलगी स्कैम हुआ था ना नासिक में, बहुत। अरे उसका स्कैम 92 जो है ना सोनी लिव पे, वो देखना, बहुत गजब का स्कैम 92 हर्षद मेहता स्कैम था। लेकिन ये जो तुम्हारा स्कैम 2003 तेलगी स्कैम, बहुत गजब स्कैम था वो। मतलब वो इस पे भी दिखाया था, सोनी लिव पे उसका सीरीज है, देखना जरूर। तो ड्यूरेबिलिटी क्या होता है? ये 100 की नोट है, फोल्ड किया ही किया, एक लिमिटेड 100-200 टाइम बाद वो फट जाएगा नोट। तो इसको ड्यूरेटिव बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट अभी एक पायलट प्रोजेक्ट ट्राई कर रहा है, 10 रुपए का नोट, जिसमें गवर्नमेंट ने प्लास्टिक नोट बनाए, और वो सक्सेस हुआ। तो पेपर नोट से 4-5 गुना, 10 गुना ज्यादा टिकेगा वो, और उसको डुप्लीकेट करना भी आसान नहीं है प्लास्टिक नोट्स को। मे भी कुछ साल में सारे करेंसीज कागज के बंद हो जाएंगे और उसको रिप्लेस हो जाएगा बाय प्लास्टिक। कॉग्निजेबिलिटी। आप क्या करो, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, कॉग्निजेबिलिटी में पहचानना, मैं एक आपको वीडियो बताता हूँ जिसमें 500 रुपए के नोट कैसे पहचाना जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। गूगल 500 रुपए के नोट, हाँ, कैसे पहचानते हैं। जो ब्लाइंड लोग हैं वो भी 500 के नोट इमेज में लेता हूँ और आपको बताता हूँ गवर्नमेंट ने कैसे बनाया। ये आपको दिख रहा है कॉर्नर में, ये यदि बड़ा हो जाता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो नोट के कॉर्नर में ये दिख रहा है, इधर ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन, इसको ब्रेल लाइन बोलते हैं। मींस कोई भी ब्लाइंड इंसान हाथ फील करके इससे पहचान सकता है कि 500 का नोट है। इसको कॉग्निजेबिलिटी बोलते हैं। हर नोट में ये कॉर्नर में लाइन होता है, पहले नहीं था, लेकिन आजकल ब्लाइंड लोग को भी कंसिडर करके ये बनाया गया है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड
कॉग्निजेबिलिटी मतलब, अच्छा कॉग्निजेबिलिटी की एक और खासियत है, तुम्हारे करेंसी नोट्स में डालता हूँ और तुमको बोलता हूँ, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इंडियन करेंसी नोट्स तो तुमको अंदाजा आ जाएगा। देखो इंडियन करेंसी नोट्स में तुमको एक चीज दिखेगा, इमेजेस में जाओ अब देखना, देखो कलर दिख रहा है अलग अलग, ये पिंकिश है, ग्रीनिश है, ऑरेंजिश है, लाइटिश ब्लू है, ये अलग, सबका अलग कलर। ये देखो ये भी, व्हाट इज मेंट बाय दिस, कि तुम पहचानते तुमको आना चाहिए। एक तो कलर वाइज बीच में गड़बड़ी हो गया था, 500 का नोट और 50 के नोट में सिमिलैरिटी हुआ था कुछ 10-20 साल पहले, तो कुछ लोगों से गलती से 500 का नोट दे दिए, 50 समझ के, ऐसे कुछ लोगों से गलती हुई थी। फिर गवर्नमेंट को समझ में आया दोनों के कलर शायद सेम थे, ग्रीनिश कुछ तो थे, अब कलर चेंज कर दिया है, एक डार्क और एक लाइट कर दिया, सो कंफ्यूजन नहीं होता। सो कंफ्यूजन ना हो इसलिए अलग अलग नोट के कलर अलग अलग होते हैं। 200 के नोट कैसे कलर येलोइश ऑरेंजिश है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये इसको कॉग्निजेबिलिटी बोलते हैं। पोर्टेबिलिटी सिंपल सा है, 500 का एक बंडल कितने का बनेगा, 50,000 का। पोर्टेबिलिटी, तुम आराम से एक जगह से दूसरे का कैरी करते आना चाहिए तुमको, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी। नेक्स्ट, होमोजिनिटी। व्हाट इज होमोजिनिटी, बोलते हैं ना मनी ऑफ अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन, 500 के जितने भी नोट्स होंगे सब होमोजीनियस होंगे, फर्क नहीं होगा। एक 15-20 साल पहले 500 के दो कलर आ गए थे, एक पुराना 500 एक नया, तो मिक्सअप हो रहा था और साइज में भी फर्क था। अब ये फर्क हटा दिया है, मतलब पुराने 500 के नोट गवर्नमेंट ने आउट कर दिया है, आरबीआई ने डिस्ट्रॉय करके नवे 500, तो अभी होमोजिनिटी में कंफ्यूजन नहीं होता। और एक स्टेबिलिटी, एक किस्सा बताता हूँ। वेनेजुएला में सपोजिटली 1 लाख रुपए, रातों रात गवर्नमेंट ने कायदा चेंज किया, बोला अब तुम्हारा ₹1,00,000 का वैल्यू हो गया ₹1,000। सोचो तुम्हारे पास ₹1,00,000 है या ₹1,000 है, मैं बोलूं बेटा ₹1,000 का आज क्या कीमत, ₹1, तुमको तो शॉक बैठेगा, तुमने सोचा था 10 लीटर पेट्रोल, अभी तो पेट्रोल पंप वाला ही तुमको ले नहीं रहा है। इतना बुरा हाल हो गया था वहां पे कि तुम बाल कटाने जाओ, वो बोलेगा कैश मत दो, अंडे दो, घर वाले भूखे, वो पैसा ही नहीं ले रहा था। तो वेनेजुएला का पूरा इकोनॉमी इसकी वजह से बर्बादी की ओर पहुंच गया। अपना देश में देखो 500 का नोट का वैल्यू कितना है, 500 का नोट ₹500, ना 499 ना 501, उतना ही वैल्यू है। तो पैसों का वैल्यू क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। सो ये वेनेजुएला का हाल था, उन्होंने स्टेबिलिटी, कोई भी पैसा हो उसके ये गुण होने जरूरी है। आया समझ में, किसी को कोई डाउट, तो यहाँ पे क्वालिटीज ऑफ मनी खत्म होता है।